Hello students, today we discuss about class 6th science first chapter components of food. So in this chapter we discuss about the food and why the food is required for our body. So okay, let me start. In lower classes we made list of the food items that we eat. लोअर जो क्लासेस थी, जो छोटी क्लासेस थी हमारी 6 से पहले की, उसमें हमने ये सीखा था कि फूड क्या क्या होते हैं और उनकी लिस्टिंग करना हमने देखा था कि क्या क्या फूड होते हैं हम जो खाते हैं. वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप. वी ऑल्सो हमने और क्या क्या आइडेंटिफाई किया था, हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि फूड आइटम्स कौन कौन से खाते हैं, जो भी ह्यूमन है वो कौन कौन सा फूड खाता है और कौन कौन से इंडिया के किस किस पार्ट्स में कैसा फूड खाया जाता है, वो हमने मार्क भी किया था मैप में. A meat could consist of chapati. A meal could consist of chapati, दाल एंड ब्रिंजल करी. एक मील में क्या क्या हो सकता है? ब्रिंजल करी हो सकती है, चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है, ठीक है, इतनी तरह की चीज़ें हो सकती है. अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो अनदर मे बी राइस हो सकता है, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन, सांभर हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, है ना, और लेडी फिंगर, जैसे लेडी फिंगर वेजिटेबल है. येट अनदर मील कुड बी अपम. अपम इज़ अ साउथ इंडियन डिश. फिश करी एंड वेजिटेबल्स. फिश करी हो सकती है, वेजिटेबल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड्स हो सकते हैं. जैसे आपको यहाँ पर ये इस प्लेटर में दिखाया गया है, यहाँ पर ये देखो सब्जी है और ये है कुछ दाल है, पल्सेस हैं, और ये आपकी चपाती है, ठीक है, चपाती है आपकी चपाती. इसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं तो एक्टिविटी आपको दिखती है यहाँ पर. एक्टिविटी 1. आवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. हमारा जो मील होता है, जो हमारा खाना होता है, वो कम से कम एक आइटम का उसमें क्या होता है, वन काइंड मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स. एक आइटम में क्या होते हैं, कई तरह के ग्रेन्स हम यूज़ करते हैं. एक तरह के मील में हम कई तरह के ग्रेन यूज़ करते हैं, कई तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं. अदर आइटम कुड बी दाल और डिश और मीट एंड वेजिटेबल. और दूसरा आइटम क्या हो सकते हैं, दाल हो सकते हैं, कोई मीट की डिश हो सकती है, और या फिर वेजिटेबल्स हो सकती हैं, ठीक है. इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स. उसमें क्या हो सकता है, दही हो सकती है, कर्ड मीन्स दही, बटर मिल्क हो सकता है, और पिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, अचार हो सकता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 1.1. अलग अलग रीजन्स के कुछ मील्स आपको यहाँ पर 1.1 में बताए हैं. सेलेक्ट फूड आइटम्स एंड एंटर दीज इन टेबल 1.1. और आपने क्या करना है, सेलेक्ट फूड आइटम्स करने हैं और इनको इन टेबल में रखना है, ठीक है. पंजाब स्टेट है, ठीक है, पंजाब स्टेट इंडिया की है, और इसमें जो ग्रेन्स खाए जाते हैं वो मोस्टली जैसे मक्की है, मक्की की रोटी है ना, कॉर्न बोलते हैं इसको, मक्का बोलते हैं. और आइटम ऑफ दाल, जो हम बोलेंगे दाल या मीट का जो भी हम बोल रहे हैं, उसमें राजमा दाल यहाँ पर दी है, जिसको किडनी बीन बोलते हैं. वेजिटेबल्स जो इन्होंने लिए हैं वो है सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी भी बोलते हैं इसको, ठीक है. और इसके अलावा जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो कर्ड यूज़ करते हैं और घी यूज़ करते हैं. इसके अलावा आंध्र प्रदेश जो साउथ पार्ट है इंडिया का, उसमें आइटम ऑफ ग्रेन्स में राइस आता है. और अगर दाल मीट की बात करेंगे कि क्या होगा, तो तुअर दाल का यूज़ करते हैं. रसम एक डिश होती है, ठीक है. वेजिटेबल्स में कुंदरू की वेजिटेबल हो गई, डोंडा खाई भी बोलते हैं. अदर और दूसरी चीज़ें क्या होती है, बटर मिल्क यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं, पिकल्स अचार जिसको बोलते हैं, ये सब यूज़ करते हैं. इसके बाद हम देखते हैं समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स. बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें इन सारी चीज़ों की चीज़ें नहीं होती हमारे पास, या हम इनके उतने एक साथ हमें मिल नहीं पाती है उतने हर टाइम पे, तो क्या करते हैं, इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो देखो घर की तरह खाना नहीं मिल पाता, ट्रैवलिंग होती तो घर की तरह खाना मिल नहीं पाता है. उसके बाद वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. तो जो भी रास्ते में जो भी हमको मिलता है, लगभग हम जो डाइटरी जो भी अच्छा होता है खाने के लिए वो हम चीज़ लेते हैं, उसको इनटेक करते हैं. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस to eat such a variety of items most of the time.
और हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है कि हम एक तरह की, अगर हमको बोला जाएगा कि रोज़ रोटी खाओ, रोज़ दाल खाओ, रोज़ ये सब्जी खाओ, तो हम क्या हो जाएंगे, उससे ऊब जाएंगे, बोरिंग हो जाएगी हमारे लिए, वो चीज़ें बोरिंग हो जाएंगी। तो इसलिए हम एक तरह का खाना नहीं खा सकते, तो हमें खाने का भी चेंजेस चाहिए होते हैं हर टाइम पे। ठीक है, इसीलिए मील भी बनी है, तो तीनों टाइम की मील हम जैसी नहीं लेते। हम ब्रेकफास्ट में हम कुछ खा लेते हैं हल्का, फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, सैलड ले लेते हैं, दिन में हम राइस ले लेते हैं और दाल वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, पल्सेस हो गए और डिफरेंट सैलड्स ले लेते हैं। उसके बाद फिर इन डिनर के टाइम पे, एट डिनर टाइम पे हम क्या करते हैं, रोटी वगैरह फिर से ले लेते हैं। ठीक है, मिल्क ले लेते हैं रात के लिए। तो इस तरह की चीज़ें होती है, तो हमारा जो टेस्ट है वो चेंज होता रहता है। तो हम एक तरह का खाना नहीं खा सकते, बोरिंग हो जाता है वो एक तरह से हमारे लिए। इसके बाद है, देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसका क्या रीज़न है कि मील्स का जो मील्स बना होता है वो अलग अलग चीज़ों से बना क्यों होता है, क्यों डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्यों अलग अलग चीज़ों से बना होता है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस, कि क्यों हमारी, क्या आपको कभी आपने ये सोचा है कि अलग अलग तरह की चीज़ें क्यों होती हैं फूड में, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या उनका स्पेशल पर्पस होता है, हमारी बॉडी में क्या उनका रोल है। अलग अलग तरह के फूड हैं, अलग अलग तरह की फूड हैबिट्स हैं, और अलग अलग तरह के फूड हमको अलग अलग तरह की चीज़ें देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं उसका हम पर्पस जानेंगे। तो 1.1 में आपके पास यहाँ पर हेडिंग है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में, क्या उनमें चीज़ें होती हैं जो हम फूड में, जिसकी वजह से हम फूड लेते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स, हम ये जानते हैं कि एक डिश एक चीज़ की तो बनी नहीं होती है, वो कई सारी चीज़ों की बनी होती है। हम देखते हैं दाल भी बनी है तो उसमें टोमेटो भी पड़ा होता है, ठीक है, स्पाइसेस होते हैं, वाटर होता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लास्ट में हम उसमें क्या करते हैं, वेजिटेबल का एक पार्ट, यानी कि गार्निशिंग के लिए हम क्या डालते हैं, धनिया भी डालते हैं ना। तो इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इसके बाद विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ऐसी बहुत सारी हमारे फूड आइटम्स जो होते हैं उनमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एनिमल प्रोडक्ट भी होता है और प्लांट का प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, कुछ तो टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स होते हैं और कुछ एनिमल प्लस प्लांट डिपेंडेंट होते हैं ऐसे फूड। These ingredients contain some components that are needed by our body. इन फूड्स में क्या होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होती है जिनकी। ठीक है, these कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ऐसे कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट जो इसेंशियल क्या है, फूड कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। इसी में द मेजर न्यूट्रिएंट इज ऑफ आवर बॉडी आर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसी तरह से क्या है, जो सारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, अब न्यूट्रिएंट्स तो हमने पढ़ लिया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो फूड में जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। लेकिन जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन से हैं, क्या है वो न्यूट्रिएंट्स और कौन कौन से हैं जो हमारी बॉडी में फूड से मिलते हैं हमें। तो उसमें हम पहला नाम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है ये कार्ब्स भी बोलते हैं शॉर्ट में इन्हें, और ये पोटैटो वगैरह जैसी चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन्स हो गए, जो पल्सेस हो गए, दाल वगैरह हो गए, फैट्स हो गए, ठीक है, फैट्स भी कई तरह की चीज़ों से मिल जाते हैं हमें। विटामिन्स फ्रूट्स से मिल जाते हैं। मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल्स वाटर से और डिफरेंट डिफरेंट सब्जियों से, वेजिटेबल्स से हमको, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स से आयरन मिल जाता है। इस तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। ठीक है, इन एडिशन अगर हम इसमें कुछ ऐड करें तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डाइटरी फाइबर्स, कुछ फाइबर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं, वो भी हमें इससे मिलते हैं। एंड वाटर जो हम पानी का यूज़ करते हैं तो उसमें भी, पानी भी ऐसा नहीं है कि पानी में कुछ नहीं होता है, पानी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आप सुनते होंगे मिनरल वाटर। तो मिनरल वाटर से हमें मिनरल भी मिलते हैं, और अगर हम नेचुरल अपना क्लाइमेट का नेचुरल वाटर लेते हैं जैसे, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए और हमारी बॉडी को बहुत कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम बात करेंगे, डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सारे फूड में इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो विद सम सिंपल मेथड्स we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more
these nutrients. तो हम क्या करेंगे, कुछ टेस्ट करेंगे कि कुक्ड फूड में और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेंट्स में वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स, ये कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कहाँ कितने न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें, ठीक है, इस तरह की कुछ टेस्टिंग करेंगे, कहाँ कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं. द टेस्ट इज फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो हम टेस्ट किसके लिए करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस, फूड में कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस होती है कि नहीं होती है, तो वो भी हम चेक करेंगे. साथ में प्रोटीन्स कैसे हो, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसका भी चेक करेंगे कि हम फूड को टेस्ट करेंगे कि उसमें ये कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, कि ये फैट्स होता है. आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, और इन चीज़ों का जो टेस्ट है वो करना भी आसान है, और न्यूट्रिएंट्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का इनका आसान है. तो हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कि क्या ये होता है. Let us do these tests and record all our observations in table 1.2. तो हम क्या करते हैं कि इन टेस्ट को रिकॉर्ड करते हैं और सारी ऑब्जर्वेशन को हम लिखते हैं इनमें. ठीक है, 1.2 आपको दे रखा है. तो इसमें रॉ पोटैटो दे रखा है आपको, इसमें हम ऑब्जर्वेशंस देखेंगे. इस तरह का न्यूट्रिएंट्स आपको हम पढ़ते हैं, और ये न्यूट्रिएंट प्रेजेंस इन सम फूड आइटम्स. ठीक है, तो रॉ पोटैटो दे रखा है, इसमें रॉ पोटैटो है, मिल्क है, ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट मूंगफली को बोलते हैं, अनकुक्ड पाउडर्ड राइस दे रखा है. ठीक है, कुक्ड राइस है, ड्राई कोकोनट है, कुक्ड तुअर दाल है, कुक्ड दाल है, अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, किसी भी वेजिटेबल का स्लाइस है, अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट. ठीक है, बॉइल्ड एग हो गया आपके पास. ये सारी चीज़ें इनमें हम टेस्टिंग करेंगे और इस लिस्ट में लिखेंगे. तो दिस इज़ फॉर यू for today, and we discuss this list in another video. And please like if you like this, and if you like this type of videos and this type of class subject and chapter wise discussion and some other interesting questions, then you should like, share and subscribe to this channel. And thank you guys for today.